हम इस वक्त नाला रोड में मौजूद हैं। यहाँ चूड़ियों की दुकान में स्थित और यहाँ पर के जो व्यापारी हैं उनको खासा असर देखने को मिल रहा है लॉकडाउन में। और हम बात करते हैं चूड़ियों के व्यापारी से। और हम अब इस वक्त हैं एक भैया के दुकान में। भैया, आपके दुकान का नाम क्या है? ज्योति बेंगल स्टोर। अभी हम लोग भैया के साथ जुड़ने वाले हैं और हम लोग बातें करेंगे विधानसभा इलेक्शंस के बारे में। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि आने वाले समय में लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए कि और घटाना चाहिए, कोरोना काल में चुनाव होना ज़रूरी है कि नहीं है। इन सारी बातों पे हम बात विचार करेंगे भैया के साथ। तो भैया, स्वागत है आपका द न्यूज़ वॉल में। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पंकज अग्रवाल। भैया, इस वक्त विधानसभा चुनाव होने वाला है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बाढ़ से पूरा बिहार बदहाल है। इस समय चुनाव होना सही है क्या है आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से तो अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। इसको अगले साल निकाल देना चाहिए, क्योंकि अभी हर आदमी अपने आप में परेशान है। तो वोट क्या देगा? बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विसमैन हो, या कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी हो, मेरे हिसाब से भी वोटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक तो सारा चीज़ बोला जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। आदमी कैसे अपनी फैमिली को लेके जाएगा वोट डालने? क्या फैसिलिटी होंगी, क्या फैसिलिटी नहीं होंगी, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो हम तो खास करके नहीं चाहेंगे कि हम अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करें। बिल्कुल। शायद लॉकडाउन के बाद चुनाव करने के लिए इनका इशारा है। और भैया, लॉकडाउन के पहले अभी आपका चूड़ी का दुकान है, मैं आप थोड़ा दिखाना चाहूँगी। भैया का चूड़ी का शॉप है ये। और भैया, चूड़ी का जो शॉप है आपका, लॉकडाउन के पहले जो व्यापार था और लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन में जो आपका व्यापार है, कितना प्रभावित है ये आप हमको बताइए। लॉकडाउन से पहले तो सारे व्यापारी अच्छे थे। अभी लॉकडाउन के बाद हमको लगता है 20% पे सारा बिजनेस रह गया। 80% पेमेंट, 80% बिजनेस ख़त्म हो गया। हर आदमी परेशान है पेमेंट को लेके, तो कहाँ से वो परचेजिंग करेगा? सर्विसमैन को सैलरी नहीं मिली तो वो कैसे परचेजिंग करेगा? इतना बिहार का सबसे बड़ा तीज चलता है, इस बार वो एकदम फ्लॉप गया। लोगों के पास पैसा नहीं था, अगर पैसा भी है तो उसके पास टाइम नहीं था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी पहले वो देखना चाहेगा। तो मेरी ज़िंदगी है तो हम बिजनेस करें, ऐसा कुछ करके तीज का व्यापार मेरे हिसाब से तो नहीं चला। और मार्केट के सारे लोग डिस्टर्ब हैं। इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है कि 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगा हुआ है। शायद उसके बाद बढ़ाया जाए, लेकिन ऑफिशियली 6 सितंबर तक लॉकडाउन है। आपको क्या लगता है, लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए कि और कम कर देना चाहिए कोरोना की स्थिति को देखते हुए? मेरे हिसाब से तो कर्फ्यू की ज़रूरत है बिहार को। कम से कम मिनिमम 10 दिन कर्फ्यू लगना चाहिए। ये लॉकडाउन नहीं है, खाली मॉल बंद है, बाकी सारी चीज़ ओपन है। चाहे वो रोड हो, चाहे वो शॉप हो, या किसी भी तरह का कुछ हो, खाली बंद है तो खाली मॉल और टॉकीज, बाकी सारी चीज़ ओपन है। तो ये लॉकडाउन नहीं है, ये मजाक है। बिल्कुल। सरकार की दोहरी नीतियों पर कटाक्ष करते ये लोग ये कह रहे हैं कि शायद लॉकडाउन नहीं है, ये मजाक है। आने वाले आगामी समय में विधानसभा इलेक्शंस होने वाला है। बहुत सारे नाम चर्चा में हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और भी बहुत सारे लोग, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का भी नाम सामने आ रहा है। तो इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है, आने वाले समय में बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो ऐसे बीजेपी की ही बेटर है, क्योंकि अभी 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाता है तो जो बीजेपी ने बिहार को दिया है वो शायद किसी ने नहीं दिया, और उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं किसी से कि इससे बेटर कोई दे सकता है। ओके, मतलब आपका समर्थन बीजेपी की तरफ है। यस। तो आने वाले समय में और सर, इस जो ये वक्त चल रहा है लॉकडाउन का, तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं आपके सरकार की तरफ से, जिन्हें आपने वोट देकर के सरकार बनाया था? हमको या हमारे फैमिली को या हमारे जितने परिचित लोग हैं उनमें से किसी को कोई सुविधा नहीं मिली है। अगर कोई बोलता है कि सुविधा मिली है तो गलत है। हम जहाँ तक जानते हैं वहाँ तक किसी को कोई सुविधा नहीं मिली है। कुछ लोगों को मिली होगी तो पता नहीं, बाकी अगर 100% से पूछेगा तो 80% लोगों का कहना यही होगा कि हमको नहीं मिली है। और हमको सरकार से कोई सुविधा चाहिए भी नहीं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि लोग अच्छे से रहें, लोगों के लिए सरकार कुछ करे, बस यही हमारी सोच है। बिल्कुल। लोगों की अच्छे से रहें और लोग सरकार लोगों का ध्यान रखे, इस तरह की उम्मीद है। आपका चूड़ी का व्यापार है, लॉकडाउन के पहले जो चूड़ी का व्यापार आपका था, जो इतने लंबे समय से आपने अभी बताया भी थोड़ी देर पहले कि बहुत ही अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिला है लॉकडाउन में। तो आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन 6 सितंबर की जो बात आती है, क्या लॉकडाउन इस बार 6 सितंबर से आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं? नहीं, हम तो यही चाहेंगे सरकार से कि सरकार अगर करे तो 8 दिन का कम से कम कर्फ्यू बिहार में ज़रूर लगाए, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कर्फ्यू की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से कर्फ्यू कंपलसरी है।
कर्फ्यू की ज़रूरत है, लॉकडाउन की नहीं। तो आप देख सकते हैं कि दुकान के व्यापारी किस तरह से परेशान हैं और लॉकडाउन से हुए क्षति और आर्थिक मंदी में भी वो बिहार के लोगों की भलाई सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कर्फ्यू लगने की ज़रूरत है, लॉकडाउन नहीं। बने रहिए हमारे साथ इस तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ वॉल के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।